पीछे की सरकारों ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। स्वास्थ्य और शिक्षा जो सबसे जरूरी चीजें हैं, उनकी शिक्षा के लिए केंद्र तो उपलब्ध हो ना। डॉक्टर तो तभी बनेगा जब पीजीआई होंगे, तब एम्स होंगे जिनके अंदर ट्रेनिंग होगी। धरती के ऊपर चांद ने वो उसने बनाया था और सूरज भी वो ही लेके आया था, सारी चीज वो ही लेके आया था भूपेंद्र हुड्डा। जिंदगी के अंदर कभी सत्ता में आ ही नहीं सकता, इतना बढ़िया था तो फिर जनता ने नकार क्यों दिया। हरियाणा की तरफ से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हरियाणा में बहुत से पीएचसी सीएचसी वहां पर डॉक्टरों की इतनी कमी है कि इन दवाइयों का कैसे काम? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आप एक बात का एक कंपैरिजन कीजिए। 2014 से पहले देश में कितने मेडिकल कॉलेज थे और 2014 के बाद कितने खुले हैं, और अभी इसी बजट में 10,000 नई मेडिकल के अंदर सीटें अभी इसी बजट के अंदर लक्ष्य लिया गया है कि हम एक्स्ट्रा सीटें और मेडिकल कॉलेज के अंदर बढ़ाएंगे। ये क्योंकि देश की इतनी बड़ी आबादी के देश में मैं मानता हूं कि डॉक्टरों की कमी रही, लेकिन पीछे की सरकारों ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। स्वास्थ्य और शिक्षा जो सबसे जरूरी चीजें हैं, उनके ऊपर पहले की सरकारों ने बहुत कम ध्यान दिया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर नए एम्स भी खुले हैं, नए पीजीआई भी खुले हैं, और मेडिकल की सीटों के अंदर अब की बार इस बजट के अंदर 10,000 सीटें एक्स्ट्रा बढ़ाने का लक्ष्य लिया गया है। तो भविष्य के अंदर ये जो आपने जो सवाल उठाया है कि डॉक्टरों की कमी है, इस कमी को भी दूर कर दिया जाएगा। क्योंकि पहले उनकी शिक्षा के लिए केंद्र तो उपलब्ध हो ना। डॉक्टर तो तभी बनेगा जब पीजीआई होंगे, तब एम्स होंगे जिनके अंदर ट्रेनिंग होगी। वो संख्या नहीं थी। अब हमारे देख लो झज्जर के अंदर अब जो कैंसर का जो बन गया बाढ़, उसके बाद कितनी रिलीफ मिल गई लोगों को। एम्स के अंदर कितने कितने दिन तक लंबी डेट मिलती थी, वहां जाके एडमिशन मिल जाता है तो गरीब आदमी का इलाज शुरू होना गया। तो इसे पूरे देश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की, कैंसर हॉस्पिटल्स की, पीजीआई की, एम्स की जो श्रृंखला को बढ़ाया गया है, सीटों को भी बढ़ाया गया है। भविष्य के अंदर ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं हमारे टाइम का है सारा, आप तो वैसे श्रेय ले लो। हाँ, चलो बात यह है, ये धरती के ऊपर चांद ने वो उसने बनाया था और सूरज भी वो ही लेके आया था, सारी चीज वो ही लेके आया था भूपेंद्र हुड्डा। लेकिन वही था तो जब 2005 में वो बना तो 67 सीटों का बहुमत था कांग्रेस के पास है, और 2000 में उसका नंबर आया तो फिर 40 पर रह गया, और 2014 में आया तो फिर वो बिल्कुल नीचे चला गया, और अब वो जिंदगी के अंदर कभी सत्ता में आ ही नहीं सकता। इतना बढ़िया था तो फिर जनता ने नकार क्यों दिया। अब मीटिंग चल रही है प्रतिपक्ष नेता को लेकर। अपना नेता चुन ही नहीं पा रहे बेचारे। आपस में जहां भी कांग्रेस की मीटिंग होती है, जूते आपस में जब चल के होते हैं तभी मीटिंग खत्म होती है। हरियाणा की तरफ से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हरियाणा में बहुत से पीएचसी सीएचसी वहां पर डॉक्टरों की इतनी कमी है कि इन दवाइयों का कैसे काम? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आप एक बात का एक कंपैरिजन कीजिए। 2014 से पहले देश में कितने मेडिकल कॉलेज थे और 2014 के बाद कितने खुले हैं, और अभी इसी बजट में 10,000 नई मेडिकल के अंदर सीटें अभी इसी बजट के अंदर लक्ष्य लिया गया है कि हम एक्स्ट्रा सीटें और मेडिकल कॉलेज के अंदर बढ़ाएंगे। ये क्योंकि देश की इतनी बड़ी आबादी के देश में मैं मानता हूं कि डॉक्टरों की कमी रही, लेकिन पीछे की सरकारों ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। स्वास्थ्य और शिक्षा जो सबसे जरूरी चीजें हैं, उनके ऊपर पहले की सरकारों ने बहुत कम ध्यान दिया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर नए एम्स भी खुले हैं, नए पीजीआई भी खुले हैं, और मेडिकल की सीटों के अंदर अब की बार इस बजट के अंदर 10,000 सीटें एक्स्ट्रा बढ़ाने का लक्ष्य लिया गया है। तो भविष्य के अंदर ये जो आपने जो सवाल उठाया है कि डॉक्टरों की कमी है, इस कमी को भी दूर कर दिया जाएगा। क्योंकि पहले उनकी शिक्षा के लिए केंद्र तो उपलब्ध हो ना। डॉक्टर तो तभी बनेगा जब पीजीआई होंगे, तब एम्स होंगे जिनके अंदर ट्रेनिंग होगी। वो संख्या नहीं थी। अब हमारे देख लो झज्जर के अंदर अब जो कैंसर का जो बन गया बाढ़, उसके बाद कितनी रिलीफ मिल गई लोगों को। एम्स के अंदर कितने कितने दिन तक लंबी डेट मिलती थी, वहां जाके एडमिशन मिल जाता है तो गरीब आदमी का इलाज शुरू होना गया। तो इसे पूरे देश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की, कैंसर हॉस्पिटल्स की, पीजीआई की, एम्स की जो श्रृंखला को बढ़ाया गया है, सीटों को भी बढ़ाया गया है। भविष्य के अंदर ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं हमारे टाइम का है सारा, आप तो वैसे श्रेय ले लो। हाँ, चलो बात यह है, ये धरती के ऊपर चांद ने वो उसने बनाया था और सूरज भी वो ही लेके आया था, सारी चीज वो ही लेके आया था भूपेंद्र हुड्डा।
लेकिन वही था तो जब 2005 में वो बना तो 67 सीटों का बहुमत था कांग्रेस के पास है, और 2000 में उसका नंबर आया तो फिर 40 पर रह गया, और 2014 में आया तो फिर वो बिल्कुल नीचे चला गया, और अब वो जिंदगी के अंदर कभी सत्ता में आ ही नहीं सकता। इतना बढ़िया था तो फिर जनता ने नकार क्यों दिया। अब मीटिंग चल रही है प्रतिपक्ष नेता को लेकर। अपना नेता चुन ही नहीं पा रहे बेचारे, आपस में जहां भी कांग्रेस की मीटिंग होती है जूते आपस में जब चल के होते हैं तभी मीटिंग खत्म होती है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।